भाजपा नेता मनोहर लाल धाकड़ को अभी लोग भूले नहीं थे। उनका वो वीडियो जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुआ था, अभी उसकी चर्चा कम नहीं हुई थी कि उस बीच में एक नई खबर निकल करके सामने आई है। ये खबर चौंका देने वाली है। भाजपा के नेताओं ने तब ये कहा था कि मनोहर लाल धाकड़ जो है उन्होंने पार्टी की सदस्यता नहीं ली है, ऑनलाइन सदस्यता ली है, ये कह करके पल्ला झाड़ रहे थे। लेकिन चर्चा तो हुई थी क्योंकि कई ऐसे फोटो निकल करके सामने आए थे जो बड़े बड़े नेताओं के साथ उनके थे। अब उसके बाद चर्चा अभी थमी भी नहीं थी कि एक नई खबर सामने आई है और खबर शर्मसार कर देने वाली है। जो भाजपा ये कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी पार्टी की पूर्व जिला अध्यक्ष, महिला मोर्चा की पूर्व जिला अध्यक्ष की एक खबर सामने आई है हरिद्वार से जो चौंका देने वाली है। ये बताया जा रहा है कि ये महिला नेता भाजपा के मंचों से राजनीतिक रैलियों में बेटी को बचाने और पढ़ाने की लंबी लंबे भाषण दिया करती थी, लंबी तकरीर किया करती थी। लेकिन कौन जानता था कि नेता के चेहरे पर कुछ और है, जुबान पर कुछ और है और दिल में कुछ और है। इस नेता ने जो हरकत की है उसे सुनने के बाद जब से ये खबर सोशल मीडिया पर आई है, अखबारों में छपी है, लोग हैरान और परेशान हैं कि पहले सिंदूर घर घर तक पहुंचाने की बात करने वाली भाजपा से लोग डरे हुए थे कि उनकी पार्टी में मनोहर लाल धाकड़ जैसे नेता है, तो क्या ऐसे नेता लोगों के घरों तक सिंदूर बांटने आएंगे। इस बात को लेकर के चर्चा थी। लेकिन उस बीच में भाजपा ने यू टर्न ले लिया, अपनी इस मुहिम को बीच में रोक दिया। भाजपा जो है जो ये दावा करती है कि संस्कारी पार्टी है, इनके नेता संस्कारी हैं और संस्कार इनमें कूट कूट करके भरे हुए हैं। इस पार्टी के नेता ऐसी हरकतें करते हैं जिन हरकतों को देख करके देश का सर शर्म से झुक जाता है। ये खबर है जनपद हरिद्वार उत्तराखंड की कोतवाली रानीपुर की। खबर यह है कि भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्ष ने अपनी 13 साल की बेटी का कई लोगों से बलात्कार करवाया है। अपने ही बॉयफ्रेंड और उसके दोस्त से भी बलात्कार करवाया। और ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ, ना जाने कितने लोगों से उसने ऐसा करवाया। अब ये महिला नेता और उसका बॉयफ्रेंड, उसका जो दोस्त था, जो उसका बॉयफ्रेंड था, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। केस जो है वो दायर कर लिया गया है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, मामला दर्ज हो चुका है और महिला नेता भाजपा की और उसका दोस्त दोनों को जेल भेज दिया गया है। महिला नेता की 13 साल की जो बेटी थी उससे इसने अपने ही एक मित्र से, अपने बॉयफ्रेंड से और उसके दोस्त से, दोनों से अपनी ही बेटी का रेप करवा डाला कार के अंदर। और बेटी ने जब माँ से ये कहा कि मेरे साथ ऐसा मत करवाओ, उस नाबालिग आबोध बच्ची ने जब ये कहा कि ऐसा मत करवाओ, तो उस महिला ने कहा, इस भाजपा की महिला नेता ने ये कहा कि ऐसा करना पड़ता है, अच्छी जिंदगी जीने के लिए ये करना पड़ता है और इस राह पर तुम्हें चलना होगा। ऐसी बातें इस महिला नेता ने अपनी बच्ची को कही 13 साल की। और ये सारा मामला आखिर सामने कैसे आया, आप ये सोच रहे होंगे कि पुलिस तक ये मामला कैसे पहुंचा। बच्ची को तो डरा कर धमका करके इस महिला नेता ने रखा था। उसे ये तक कह डाला था कि अगर ये किसी को बताया तो उसकी जान तक ले ली जाएगी। और उस बच्ची के साथ हरिद्वार, आगरा और वृंदावन के कई होटलों में ये सब कुछ हुआ है। इस महिला नेता जो भाजपा की है, इसने अपनी 13 साल की बच्ची के साथ कई बार रेप करवाया, नाबालिग बच्ची का रेप करवाया, सिर्फ इसलिए कि इसे महंगी गाड़ियों में घूमने का शौक था। और पहले ये भाजपा के ही छात्र संघ से जुड़ी हुई थी, उसके बाद ये भाजपा के साथ जुड़ जाती हैं और कुछ ही महीनों में ये भाजपा की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष बन जाती हैं। अब खबर निकल करके सामने ये आ रही है कि भाजपा की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष जो है, इनका अपने पति के साथ अनबन चल रही थी और पिछले काफी लंबे समय से ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही थी, पति से अलग थी।
बेटा जो था वो पति के पास छोड़ दिया था और बेटी को अपने साथ रखा हुआ। उसके बाद क्या होता है, ये महिला नेता जो है उस बीच में ये भूल जाती है कि शायद ये बात सामने आएगी, तो वो बच्ची अपने पिता को मिलने के लिए जाती है। पिता अपनी बच्ची को गुमसुम और डरी सहमी सी देखता है और ये पूछता है कि आखिर क्या हुआ है, चुप क्यों हो, खामोश क्यों हो, क्या हुआ है तुम्हारे साथ। इनकी जो बेटी थी इसने अपने पिता को वो सारी कहानी बता डाली कि आखिर उसके साथ क्या कुछ हो रहा है। जब उसे ये पता चला तो वो तुरंत उसे अपने साथ लेकर के कोतवाली रानीपुर जनपद हरिद्वार उत्तराखंड में चला गया और वहां पर जाकर के जब शिकायत दी, शिकायत के बाद मामला दर्ज हुआ। भाजपा की इस महिला नेता को और उसके बॉयफ्रेंड को, दोनों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। जिस बीच में उसके बॉयफ्रेंड का दोस्त शुभम अभी फरार है, पुलिस के हत्थे अभी वो नहीं चढ़ा है, उसकी अभी तलाश चल रही है। बच्ची के साथ ये सब कुछ जनवरी में हुआ और बच्ची जब अपने पिता के पास जाती है, वो सब बताती है, तो मामला पुलिस के पास पहुंचता है और पुलिस मामला दर्ज करके कार्रवाई करती है। भाजपा की इस महिला नेता को और उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लेती है। अब पुलिस इन दोनों को जेल भेज देती है।